सेवा भक्ति करते हुए सदाचरण पूर्वक गृहस्थी मर्यादा का पालन करता है वह मनुष्य है। जो सर्व दुराचरणों को त्याग कर माता पिता गुरुजनों की सेवा सत्कार करते हुए गृहस्थी मर्यादा का पालन करते हुए चलता है वह कौन है? मनुष्य है। और जो गृहस्थी से हटकर किसी संप्रदाय में दीक्षा लेकर त्याग वैराग पूर्वक चलता है वो क्या है? साधु है। बेहद चले सो साधु। जो गृहस्थी मर्यादा से हटकर किसी संप्रदाय में दीक्षा लेकर के सर्व दुर्गुणों दोषों को त्याग करके वैराग पूर्वक चलता है वह साधु है। हद बेहद दो तजे, जो उक्त दोनों से परे होकर के मतलब गृहस्थी से भी और साधु दशा से भी ऊपर उठ जाता है, यानी कि अपनी स्वरूप स्थिति में रमता है, उसका अनुभव दूसरों के लिए दुर्बोध है। वह सर्वोच्च है। ताकर मता अगाध। अगाध का मतलब क्या है? अपार। और दुर्बोध यानी सर्वोच्च। उसका अनुभव दूसरे के लिए जो गृहस्थी और साधु दशा से जो ऊपर उठ जाता है, यानी अपनी स्वरूप स्थिति में रमता है, उसका अनुभव दूसरे के लिए दुर्बोध है। वह सर्वोच्च है। मानव के कितने स्तर हैं? 3। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। और क्या है उसका? गृहस्थ, विरक्त और जीवन मुक्त। तो है ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। लेकिन यहाँ पर है गृहस्थ, विरक्त तथा जीवन मुक्त। 3 प्रकार के मनुष्य के स्तर हैं। इन तीनों के लिए सद्गुरु ने इस साखी में प्रकाश डाला है। सद्गुरु ने इस साखी में मानव, साधु तथा गुणातीत इन 3 श्रेणियों में सबको विभाजित करके उन्हें इंगित किया है। पहली बात है हद चले सो मानवा। हद गृहस्थी मर्यादा है। गृहस्थ किसे कहना चाहिए? जो माता पिता की सेवा करे, दुराचरणों का त्याग करे, संत गुरु की सेवा करे, सदाचरण पूर्वक अपने गृहस्थी मर्यादा में रहे। गृहस्थ किसे कहना चाहिए? जो गृहस्थ अर्थात घर में रहता हो वह गृहस्थ है। गृहस्थ यानी जो घर में रहता है वह गृहस्थ है। परंतु ये परिभाषा निर्दोष नहीं है, क्योंकि घर में विरक्त संत भी रहते हैं। अभी भी तो घर ही है जहाँ रहते हैं हम लोग, ये भी घर है। घर में विरक्त संत भी रहते हैं, भले वे दूसरों के भक्तों के घर में रहते हो या अपने ही घर में रहते, आश्रम में रहते हैं, परंतु रहते तो है घर में ही। संतों के आश्रम में मठ होते हैं, उसमें रहना भी तो घर में ही रहना हुआ। अतएव जो वैवाहिक बंधनों में बंध कर रहता है वह गृहस्थ। जो वैवाहिक बंधनों में बंध कर रहता है वह गृहस्थ है। लड़की तथा लड़के का विवाह कब होना चाहिए? साफ है। लड़के का विवाह तब होना चाहिए जब वह शिक्षा दीक्षा में उत्तीर्ण होकर धन कमाते हुए आर्थिक दृष्टि से अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। इसके लिए कम से कम उसकी 30 वर्ष की उम्र हो जाना चाहिए। और लड़की की शादी तब होनी चाहिए जब वह भी गृहस्थी की जिम्मेदारी को भली भांति समझ ले और उसकी उम्र कम से कम 20-22 वर्ष की हो जाए। इससे ऊपर हो जाए तो कोई बुरा नहीं। बाल विवाह बच्चों की हत्या है। एक आदमी अपने बच्चे की थोड़ी उम्र में शादी कर दे तथा दूसरा तलवार से अपने बच्चे का गला काट दे तो दोनों हत्यारे हैं। परंतु जिसने गला काट दिया उस हत्यारे ने अपने बच्चे को एक ही बार में समाप्त कर दिया। और जो बाल विवाह कर देते हैं, बाल विवाह करने वाला माता पिता अपने बच्चों को मानो जीवन भर मुरही छुरी से रेत रेत कर मारता है। मुरही छुरी जानते हैं? जिसमें धान और बोधरा कहते हैं ना। दहेज प्रथा महापाप है। आजाद होने के पहले सोचा जाता था कि जब भारत आजाद होगा
तब शिक्षा काफ़ी बढ़ जाएगी, लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे और स्वयं दहेज से घृणा करेंगे। मतलब जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो दहेज नहीं मांगेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे कि स्वयं दहेज से घृणा करेंगे और विवाह बिना दहेज लिए करेंगे। परंतु बात उल्टी हुई, आदमी जितना शिक्षित हुआ है उतना लोभी हुआ है। पूरा जितना पढ़ाए रहते हैं अपने बच्चों को ना, उतना वसूल लेते हैं, पूरा ले लेते हैं। लाख 2 लाख 10-10 लाख 50-50 लाख रुपए लेते हैं। 1-1 लाख 50-50 लाख करोड़ों रुपए लेते हैं। जितना धन, जितने बड़े धनवान उतने ज्यादा उनकी मांग, डिमांड उनकी उतनी ज्यादा है। ऊपर से कार चाहिए, सारी चीजें चाहिए, कितना बढ़ता जा रहा है। तो बात उल्टी हुई, जितना आदमी शिक्षित हुआ उतना लोभी हुआ है। कुछ को अपवाद रूप में छोड़कर शिक्षा से दहेज बढ़ा है। पुत्र वाले अपने पुत्र को शिक्षा दिलाने में जितने रुपए खर्च किए हैं उन्हें चक्र वृद्धि ब्याज के दर से मानो लड़की वालों से वसूल लेना चाहते हैं। परंतु जब उन्हें स्वयं अपनी लड़की की शादी में भटकना पड़ता है और दहेज के दुष्चक्र में पड़ना पड़ता है, तब उन्हें आकाश के तारे दिखाई देने लगते हैं। दुल्हन तो खुद दहेज है, इसके बाद भी दहेज मांगना पाप है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता के कर्तव्य है और ये तभी संभव है जब माता पिता स्वयं अच्छे संस्कारों से संस्कारित हों। जिन घरों में सुबह से उठकर हल्ला होता है, घर के सभी सदस्य जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, एक दूसरे को कठोर वचन कहते हैं, जिनके घर की सारी वस्तुएं बिखरी तथा अव्यवस्थित जहाँ तहाँ पड़ी रहती हैं, घर में जगह जगह थूक, बच्चे की टट्टी, पेशाब, वन्य गंदगी पड़ी रहती है, फर्श, दीवार और पूरा घर गंदा रहता है, कपड़े गंदे, बच्चे गंदे, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है, वहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से मिल सकते हैं। कई घरों में देखो सुबह से उठेंगे, जोर जोर से बातें करेंगे, चिल्लाएंगे, कितने घरों तो सुबह झगड़ा भी शुरू हो जाता है। जहाँ तहाँ जाओ, घर में देखो तो जहाँ तहाँ वस्तुएं बिखरी पड़ी हुई हैं, जैसे तैसे। संडास बाथरूम में तो जाने का मन नहीं होता है। किचन में देखो तो बेसिंग रहती है आजकल बड़े बड़े घरों में, बेसिंग में जाओ देखो तो पूरा घर का चाय पी के कप, प्लेट, बर्तन पूरा बेसिंग भरी वैसे पड़ी है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। आज इतना पढ़ी लिखी लड़कियाँ ऐसे करती हैं, भले पढ़ी लिखी हैं, अपना देखो तो इतना मेंटेन रहेंगी, लेकिन घर देखो तो अस्त व्यस्त। चाहे जैसे सोफा देखो तो उसमें बैठने का मन नहीं होगा, बच्चे कूद फान के उसको बर्बाद किए रहते हैं, इतना गंदा रहेगा, आसनी भी बिछा बैठने का मन नहीं होता है। कई घरों में जाओ देखो तो संडास बाथरूम में जाओ तो लगता है जैसे इसमें कभी उनका हाथ भी पड़ता ही नहीं होगा, कभी डाल के चलो धो दें, उसको साफ सुथरा कर दें। एक घर में तो गई थी पिछले साल यूपी में, तो मैं गुरुवन साहब कहीं गए थे, हम लोगों भी कार्यक्रम था, वो भी आया था, तो उसमें जाने का ही मन नहीं होता था, ना बाथरूम में ना संडास में। मैं साहब से कही, साहब वो लेके आना क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसिड मंगाई। मतलब इतना ज़्यादा गंदा था, नहाने भी नहीं मन हो रहा था, उसमें जाने का मन नहीं हो रहा था। तो मंगाई तो उसको मैं पूरा धोई। अब धोने के बाद में क्या देखती हूँ, पानी निकल ही नहीं रहा है जो उसका वो पाइप है पूरा कहाँ से पूरा पैक है कि एक बूंद पानी अंदर नहीं जा रहा था, पूरा सब भरा था कचरा से, कहाँ जमा था उसमें। मैं कहीं इतना मेहनत की, मैं इसको धोई हूँ, कितनी देर से मंगाई, एसिड मंगाई, स्वयं साहब बेचारे लेके आए, अब उसको धोए भी तो पानी ही नहीं निकला, और बाथरूम में नहा नहीं सके बाहर में ऐसे नल था, सुबह से उठ के जल्दी नहा लेते थे, लेकिन वो बाथरूम में कोई नहीं नहा पाए, इतना गंदा था, इतना वो जमा था, बहुत पैसा, लेकिन क्या मतलब है। इतना अच्छा बाथरूम बना था, इतना अच्छा टाइल्स वगैरह सब लगा था, नल फिटिंग सब कुछ बढ़िया, लेकिन अब व्यवस्थित उनको ज़रूरत ही नहीं है घर में देखने की। सुबह उठे जल्दी जल्दी 7 बजे दुकान चले गए अपने,
या काम में चले गए, रात में लौट के आ रहे हैं, तो अब कौन जाएगा उसको देखने? किसकी ज़रूरत पड़ी है? पत्नी है, उसका काम अपना चल रहा है, घर में चला रही है जैसे तैसे। तो पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे मतलब जीना चाहिए नहीं जानते हैं लोग। उसको अच्छे ढंग से व्यवस्थित करें, घर द्वार व्यवस्थित रखें, कपड़े व्यवस्थित रखें, घर की वस्तुएं व्यवस्थित रखें, स्वयं भी व्यवस्थित रहें, नहीं सोच पाते हैं लोग। बस हाय हाय केवल पैसा इकट्ठा करते चले जाते हैं। अब ऐसे घरों में उनकी लड़कियों को, बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? वो भी वैसे रहेंगी जैसे तैसे। उनके घर में 3-4 बच्चियाँ थी, लेकिन अब क्या करेंगी? वैसे संस्कार में लाड़ से रह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आदमी स्वयं जब गंदा रहता है तो कहाँ अच्छे संस्कार दे पाएगा? जब अस्त व्यस्त है, जहाँ अंडे, मांस, मछली, शराब, कबाब चलते हैं, जहाँ गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुड़ाकू आदि गंदे व्यसनों का बोलबाला है, ऐसे घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? वहाँ तो बच्चों को बुरे संस्कार मिलेंगे। अतएव घर द्वार स्वच्छ होने चाहिए, घर की सारी चीज़ें कायदे से रखी होनी चाहिए। घर के लोगों को एक दूसरे के साथ कोमल तथा धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए। सुबह उठकर बड़ों का नमस्कार, छोटों को प्यार तथा परस्पर स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। मांस, अंडे, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, पान, गुड़ाकू आदि का सर्वथा त्याग होना चाहिए। परिवार के शुद्ध सात्विक आचार व्यवहार होने चाहिए। बच्चों की संख्या 1-2 काफ़ी है। मतलब ज़्यादा बच्चे भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे रहते हैं तब भी कहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था दे पाते हैं लोग, ना उनको अच्छे से पढ़ा पाते हैं, ना अच्छे से उनको कपड़े पहना पाते हैं। मतलब कुछ अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। कम रहते हैं तो अच्छे ढंग से हो जाता है। बच्चों के 5 वर्ष की उम्र तक प्यार, उसके बाद उन पर कड़ी दृष्टि। कड़ी दृष्टि का मतलब गाली मार कर डांट नहीं, बस उन पर यह निगरानी रखी जाए कि वो गलत काम ना करें। और कहीं गाली दे रहे हैं किसी को, कहीं झूठ बोल रहे हैं, माता पिता उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ फिर धीरे धीरे उनकी आदत ऐसे बनती जाएगी। तो अभी भी नहीं हो, गाली दिए, कटु कर दिए, कहीं गलत कर दिए तो उनको मारो पीटो, ये नहीं। क्या करें? उन पर कड़ी निगरानी रखें और उनको रोकें, प्यार से रोकें। प्यार से नहीं मान रहे थोड़ा डांट भी दो, लेकिन उन पर कड़ी दृष्टि रखें कि वो कहीं गलत काम ना करें। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं तब उनसे भाईचारे का व्यवहार करें। जवान लड़कों को कभी कोई सीख देनी हो तो एकांत में, अकेले में, प्यार एवं सहारे में दो। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू आदि सबका पारस्परिक व्यवहार मधुर होना चाहिए। इसके लिए निम्न 7 सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से 7 सूत्र? ये को याद है? प्रवचन तो करते हो सब लोग इस साथ में, ये भी सूत्र नहीं याद है? अपने कर्तव्यों का पालन तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा। अपने कर्तव्य का पालन, जो हमारा कर्तव्य है उसको हम अपने कर्तव्य में न चूकें। हमारा कर्तव्य क्या होता है उसको हम पूरा करें अपना, और दूसरे का जो अधिकार है उसकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। स्वयं सहना, दूसरा है स्वयं सहना, परंतु दूसरों को सहाने की चेष्टा न करना। स्वयं सह लो, लेकिन ये ना सोचो कि हमारे साथ ऐसा किए हम भी इनको ऐसे कहेंगे, ये भी सहें, ऐसे नहीं। हम भले सह लें, हमारे साथ भले कोई गलत कर दे, लेकिन हम दूसरों के साथ गलत ना करें। तीसरा है स्वयं दूसरों की उचित बात मान लेना, परंतु अपनी बातें दूसरों से बलात् मनवाने का प्रयास न करना। अगर दूसरा कोई उचित बात कह रहा है, ठीक है, तो उसको मान लेना चाहिए, लेकिन अपनी उचित बातें ही हैं फिर भी उसको मनवाने के लिए एकदम प्रेशर नहीं डालना चाहिए। राय दे देनी चाहिए, राय दे दो कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, बता दो। कोई नहीं मान रहा है तो फिर करने दो, लेकिन उसे मनवाने के लिए अगर लगोगे तब व्यवहार बिगड़ जाएगा और अशांति तुम्हारे जीवन में आ जाए। स्वयं भी अशांत हो गए और दूसरा भी अशांत होगा। कला नहीं करना चाहिए, सब धीरे से ठीक हो जाता है। कितने दिन कौन सी वस्तु रहने वाली है जो हम उसको मनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं?
चौथा है स्वयं अपनी इच्छाओं पर संयम करना और यथासंभव दूसरे की उचित इच्छाओं को पूर्ण होने देना। अपनी इच्छाओं पर क्या करना? संयम करना और दूसरे की उचित इच्छाओं को पूर्ण होने देना। पांचवा है प्यार के एवं मीठे वचन बोलना। छठा है सबसे कोमल व्यवहार करना और सातवां है मन में सबके प्रति स्नेह का भाव रखना। हम परिवार तथा समाज के जिन व्यक्तियों की कुंडली में बैठे हैं उसमें शुद्ध स्नेह एवं प्रेम का व्यवहार रहने से ही जीवन में स्वर्ग उतर सकता है। यदि साथ रहने वाले लोग आपस में मधुरता के व्यवहार पूर्वक नहीं रह सकते तो उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। कितने घरों के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वो एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं करते हैं। सब अपने अपने रूम में आए और चले गए। कोई किसी से मतलब ही नहीं है, चलो माता पिता के पास बैठे हैं या कोई और परिवार के लोगों से चर्चा करें, वो बाहर में ही नहीं बैठेंगे, रूम में गए सीधा। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, अपना उसी में बिजी हो गए, फुर्सत ही नहीं है उनको। तो जब इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं करते हैं। अपने अपने काम का लेखा जोखा दूसरों को नहीं देते। कल क्या करना है इस पर सर्वसम्मति से विचार नहीं करते हैं। घर हो, आश्रम हो, कहीं भी हो, कोई भी काम करना हो तो आपस में बैठ करके पहले बात कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ होगा वहाँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर अपने ढंग से जिसके जो समझ में आता है वो करता है और एक जगह बैठ करके अगर राय ले लेते हैं, विचार कर लेते हैं तो अपना अपना सब विचार देते हैं, उसमें जो अच्छा लगे उसको करना चाहिए। और जिस घर में ये नहीं होता है ना वहाँ फिर अच्छे ढंग से काम नहीं हो पाता है उसके घर का। घर में कोई पूजा पाठ कथा कीर्तन सत्संग आदि का काम नहीं करते हैं। भाई पिता पुत्र आदि के साथ बैठकर भोजन करने तक की उदारता नहीं कर पाते। ऐसे घरों में नरक निवास करता है। ऐसे घर बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। यादव वंश का विनाश इसी तरह हुआ था। श्री कृष्ण महाराज ने अपने बुढ़ापे में नारद जी के पास जाकर उनसे परिवार में समता रखने के उपाय पूछे थे। क्या उपाय पूछे थे? कहानी का पता नहीं है, कितनी बढ़िया कहानी है। उन्होंने नारद से कहा था कि जो समझदार ना हो, क्या कहा था? जो समझदार ना हो, समझदार होकर भी मित्र ना हो। जो समझदार ना हो, समझदार होकर मित्र ना हो और मित्र होकर भी अपना मन बस में न रख पाता हो, उससे अपनी गुप्त बातें ना कहें। श्री कृष्ण महाराज ने अपने बुढ़ापे में नारद जी के पास जाकर उनसे परिवार में समता रखने के उपाय पूछे थे। तो नारद जी ने कहा था कि जो समझदार ना हो, समझदार होकर भी मित्र ना हो, मित्र होकर भी जो अपने मन को बस में न रख पाते हो, उनसे अपनी गुप्त बातें नहीं कहना चाहिए। कौन कहा था इसको? नारद जी ने। आप समझदार हैं, आप समझदार मित्र तथा सोच मन वाले हैं, इससे मैं अपनी गुप्त बातें आपसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं अपनी प्रभुता दिखाकर परिवार वालों को दास नहीं बनाना चाहता। मतलब मैं ऐसा अपने परिवार में अपनी प्रभुता नहीं दिखाना चाहता, अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहता हूँ कि अपना बड़प्पन दिखा करके उनको सबके ऊपर अपना दबाव बना करके रखूँ। दबाव बना करके जहाँ रखा जाता है वहीं घर के लोग बिखरते हैं, इधर उधर होते हैं। मैं प्राप्त भोग भी आधा परिवार के लिए छोड़ देता हूँ। नारद जैसे कोई अरणी काष्ठ मथन करके आग पैदा करे, वैसे मेरे कुटुंबियों के कटु वचन मेरे हृदय को जलाते हैं। बड़े भाई बलराम बल मद में चूर हैं, छोटे भाई गद सुकुमार बनते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। और बड़ा लड़का उनका कौन था? प्रद्युम्न। वह अपने शारीरिक रूप सौंदर्य में
मस्त है। इस प्रकार मैं असहाय हूँ। मेरे परिवार में बड़े बड़े बलशाली हैं, परंतु आहूक और अक्रूर ने आपस में बैर वैमनस्य करके मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं उनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता हूँ। अब जिसका ले यही हो उनके पक्ष में है, यही होता है ना। घर हो, परिवार हो, किसी एक को अगर बोलो तो कहेंगे उनको अच्छा मान रहे हैं, हमें बुरा मान रहे हैं। यही होता है सब जगह। बड़ों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी को मतलब बोले तो वह उनका पक्ष ले लिए, हमें कह रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि गलती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। उनको यही लगता है। बड़े लोग बड़े समस्या में होते हैं। आप लोग बड़े बनोगे तब पता चलेगा, अभी नहीं। तो क्या कहते हैं, आहूक और अक्रूर ने आपस में वैमनस्य करके मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं उनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। वे दोनों योग्य और मेरे प्रिय हैं, परंतु मेरी बातें मानकर वे आपस में प्रेम नहीं करते। जैसे किसी माता के दो पुत्र हों, दोनों परस्पर जुआ खेलते हों, तो माता एक की तो जीत चाहे और दूसरे की हार ना चाहे। जैसे दो जुआरियों की माँ हो, दोनों बच्चे उसके जुआ खेलते हैं, लेकिन अब माँ एक की तो जीत चाहती है कि एक जीते, लेकिन दूसरे के लिए वो हार नहीं चाहती है। माँ कभी नहीं चाहेगी। यही मेरी उन दोनों के लिए दशा है, यही मेरी उन दोनों के लिए दशा है। मैं परिवार वालों के पारस्परिक वैमनस्य से बहुत पीड़ित हूँ। इसके समाधान का आप उपाय बताएं। उनसे नारद जी से श्री कृष्ण उपाय पूछते हैं। नारद ने कहा, महाराज कृष्ण, विपत्ति दो प्रकार की होती है। एक बाहर से आती है और दूसरी अपने भीतर से पैदा की जाती है। आपके ऊपर आई विपत्ति आपकी ही बनाई है। उन्होंने कहा नारद जी ने कि आपके ऊपर जो विपत्ति आई है ये आपकी ही बनाई है, इसको कोई दूसरा नहीं बनाया है। आपने अपने वंशजों को लड़ना सिखाया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे श्री कृष्ण। आपने अपने वंशजों को लड़ाई सिखाया, जीवन भर लड़ाइयाँ करते रहे। अब बाहरी लड़ाइयाँ समाप्त हो गई तो कहाँ लड़े? अब सीख तो गए हैं लड़ना, अब कहाँ लड़े हो? तुम्ही से तो लड़ेंगे उलट करके, तुम्हें परेशान करेंगे। यही है संस्कार। मतलब जीवन भर वही संस्कार दिए हो, अब अंतिम में चाहते हो हमसे प्रेम करे, स्वयं किए नहीं हो, अब चाहो कि हमें वैसे ही सुख मिले, वैसे प्रेम मिले, तो कहाँ मिलेगा? जो किए हो वही, जो सीखे हैं तुमसे वही आकर के अब तुम्हें उलट करके वो दे रहे हैं। तो अब बाहर की लड़ाइयाँ समाप्त हो गई तो कहाँ लड़े? लड़ाई की आदत होने से अब वो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सुलझाने की युक्ति बताता हूँ, प्रयोग करके देखें। पहली बात, परिवार वालों से कष्ट पाकर भी उनसे मीठे वचन बोलें। पहली बात क्या बताते हैं नारद जी? परिवार वालों से कष्ट पाकर भी उनसे मीठे वचन बोले। दूसरी बात, उन्हें उपभोग की वस्तुएं निष्पक्षता पूर्वक उदारता से देते रहें। दूसरी बात क्या बताते हैं? हाँ, अर्थात धन का उचित बंटवारा करते रहें। और तीसरी बात, साथियों का मन देखकर उनसे काम लें। जिसने अपने मन को बस में नहीं किया है, जो गंभीर, सहनशील एवं विशाल हृदय का नहीं है, वह परिवार एवं समाज को नहीं चला सकता। समतल भूमि में कमजोर बैल भी बोझा ढो लेते हैं, परंतु ऊंची ऊंची भूमि में बलवान बैल ही बोझा ढो सकते हैं। जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ बहुत दमदार रहेगा तो वही चल सकता है बोझा लेकर के। नीचे ऊपर होना है तो वहाँ बहुत ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन समतल जमीन है तो कोई कमजोर रहेगा तो वो भी लेकर के चल लेगा। हे केशव, आप इस यादव कुल के मुखिया हैं। यदि स्कूल में फूट पड़ जाएगी तो पूरे संघ का विनाश हो जाएगा। अगर स्कूल में फूट पड़ गई तो पूरे संघ का विनाश हो जाएगा। आप इस प्रकार व्यवहार करें कि आपके रहते हुए इस यादव गणतंत्र राज्य का विनाश ना हो। जिनके घर के सदस्य शाम को जब इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं। सब अपने अपने काम का एक दूसरे को लेखा जोखा देते हैं। कल क्या करना है इस पर विचार कर लेते हैं। सब सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
भोजन के पहले या पीछे सत्संग, कथा, वार्ता आदि कोई सामूहिक धार्मिक कृत्य करते हैं, उनके घर में स्वर्ग का निवास रहता है। जिस परिवार या समाज में सब काम आपस में मिल बैठकर विचार करते हैं, वह परिवार व समाज दीर्घजीवी तथा सुखी होता है। और कुछ कर पावे या नहीं, परंतु जिस परिवार में 24 घंटे में सब लोग एक बार हंस बोल लेते हैं, वह परिवार सुलझा होता है। घर के परिवार में दिन में एक बार तो हंसी का कहा मच ही जाना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए वह अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करे। दान के पात्र सार्वजनिक कल्याण की संस्थाएं हैं, लोक मंगल में विचरने वाले निर्मल संत हैं तथा असहाय लोग हैं। हर गृहस्थ को अपने जीवन में किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा अपने जीवन में दिशा निर्देश लेना चाहिए। राम को देखती हो रामायण में, जब कुछ संकट आता है तुरंत अपने गुरु के पास जाते हैं, और जब आध्यात्मिक गुरु से आदमी जुड़ा रहता है तो उनसे वो राय सलाह ले लेता है कैसे करें, तो उसको सद्बुद्धि देते रहते हैं। नहीं तो कौन संत गुरु के अलावा कौन है सद्बुद्धि देने वाला, कोई नहीं दे सकता है। जहाँ जाओगे और लोग भड़का देंगे, अरे तुम ऐसे करना वैसे करना, भड़काने वाले होते ही हैं हर जगह, तो कुछ न कुछ उनको कुबुद्धि देते रहते हैं। कुबुद्धि जहाँ आई वहाँ परिवार विनाश हुआ। तो हर गृहस्थ को अपने जीवन में सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा अपने जीवन में दिशा निर्देश लेना चाहिए। एक जगह कहीं तो है भक्त के यहाँ दोनों भाई में खूब झगड़ा हो रहा था, बहुत बंटवारा को लेकर के। गुरुदेव जी कहे बेटा तुम छोड़ दो, तो छोड़ दो, जिसके लिए हो रहा है उसको छोड़ दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बेचारा छोड़ दिया, गुरु जी की ही बात मान करके छोड़ दिया। अगर गुरु जी ना होते तो वो लड़ता रहता और लड़ते लड़ते जिंदगी कोर्ट कचहरी तक के समस्या आ गई थी। लेकिन गुरुदेव जी कहे बेटा छोड़ दो, तुम्हें कमी नहीं होगी, तुम कमा लोगे और खा लोगे, लेकिन वस्तुओं को ले करके विवाद मत करो अपने परिवार में। आपके ही तो भाई हैं, आके दे दो उनको, कम रहेगा तो भी हो जाएगा। तो कम चीज़ों को लेकर के आजकल क्या है, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए हमें। थोड़ी वस्तुओं के लिए लड़ रहे हैं, परिवार में कलह हो रहा है, बच्चों में भी दुश्मनी बनते जाती है। बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन अब अपना पराया का हो गया उनके मन में भी भाव। और अगर दे दें बड़े लोग, अगर उनको प्रेम से दे दें कि लो तुम्हारा ही राजा, बच्चों में प्रेम बना रहता है, ऐसे उनके अंदर अपनापन की भावना बनी रहती है, ऐसे दूसरा भाव आ जाता है उनके मन में। लेकिन जब बड़े लोग ही नहीं मान रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के मन में भी जहर भरता जाता है, जैसे दूरी बनती जाती है, परिवार में कलह होता जाता है, स्वयं दुखी होते हैं। तो जब गुरु होते हैं शरण में तो वो सद्बुद्धि देते रहते हैं, और सद्बुद्धि देते रहते हैं तो वस्तुओं को लेकर के झगड़ा नहीं होता है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि हर गृहस्थ के जीवन में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में उसको जाना चाहिए। संतों की सेवा, उनके सत्संग में लगकर बोध प्राप्त करना चाहिए। सत्संग क्या है, इंजन है, सत्संग इंजन है और गृहस्थ डिब्बे हैं। यदि गृहस्थ सत्संग में लगे रहेंगे, गुरुजनों से लगे रहेंगे, गुरुजन ही हमारे डिब्बे में, सब वही हमें ले जा रहे हैं, अच्छी जगह में पहुंचा रहे हैं। जहाँ जाएगा वहाँ से अगर हम जुड़े रहेंगे तो जैसे डिब्बे जुड़े रहते हैं इंजन से, तो जहाँ जाता है वो इंजन वहाँ डिब्बे को ले जा करके पहुँचा देता है। ऐसे अगर हम सब भी सत्संग से जुड़े रहेंगे, गुरुजनों से जुड़े रहेंगे, तो वो डिब्बा हमें अच्छी जगह ही ले, इंजन हमें वो अच्छी जगह ही ले जाएगा, वो इंजन का काम करता है। और गृहस्थ जो है, भक्त जो है, वो क्या है, डिब्बे हैं। यदि गृहस्थ सत्संग में लगे रहेंगे तो अवश्य अपने गंतव्य को पहुँचेंगे। उन्हें सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे। इस प्रकार जो व्यक्ति सदाचार से चलते हुए गृहस्थी मर्यादा का पालन करता है वह मानव है, बेहद चले सो साध। जैसे गृहस्थी से वैराग्य हो जाता है और जो उससे विरक्त होकर किसी साधु समाज में दीक्षित हो साधना करता है वह साधु है। साधु कौन है,
जो किसी साधु संत समाज संप्रदाय से में जुड़े हुए हैं, दीक्षित है, जिसे गृहस्थी से वैराग्य हो जाता है, उससे विरक्त हो जाता है और साधु समाज में दीक्षित होकर साधना करता है, वह साधु है। किसी को भी कचरे में घर नहीं छोड़ना चाहिए। पक्का वैराग तथा त्याग की सच्ची समझ होने पर घर का त्याग करना चाहिए। घर को छोड़कर किसी सच्चे वैराग्यवान संत की शरण में जाकर उनकी सेवा, सत्संग तथा स्वाध्याय करते हुए साधना से रहना चाहिए। दीर्घ काल तक साधु का वेश न लेकर सेवक भाव से रहकर गुरु के पास सेवा साधना में बिताने पर वैराग्य की परिपक्वता हो जाती है। विरक्त हो जाने पर पूर्व आश्रम, घर परिवार का कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे स्त्री का पूर्ण त्यागी होना चाहिए। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्संग में निवास करना चाहिए। उसे झाड़ फूंक, फली, ज्योतिष का पाखंड तथा और किसी प्रकार के निरर्थक लोक रंजन के काम नहीं करना चाहिए। साधु जिस संप्रदाय में रहे उनके नियमों का पालन करते हुए उसे पूर्ण विरक्ति भाव में स्थित रहना चाहिए। अब साधु हो गए, आश्रम में आ गए, रह रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए घर की हाल चाल ले रहे हैं। तो कोई दिन ऐसे नहीं बीतेगा कई साधुओं के जिस दिन घर में फोन ना जाता हो। बोले फ्री है, लेकिन हम साधना मार्ग में आए हैं, वैराग्य मार्ग में आए हैं। अब हम घर के ही हाल खबर दिन भर लेते रहेंगे तो स्वाभाविक है घर का सुख दुख हमारा सुख दुख बन जाएगा, क्योंकि शारीरिक संबंध है, वहाँ से शारीरिक संबंध है। तो एकाएक ऐसे तो छूट नहीं जाता है। आप दिन भर फोन लगा रहे हैं, वहाँ खा ले रहे हैं, चाल ले रहे हैं, क्या हो रहा कैसे। गृहस्थी है, वहाँ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, रोज लगा रहेगा। हम रोज रोज अगर हाल वहाँ के लेते रहेंगे तो स्वाभाविक है मन उनमें प्रभावित होना ही है। गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, कहीं भी हो, सब जगह समस्याएं आती हैं, लेकिन गृहस्थी जीवन थोड़ा ज़्यादा है, उलझन वाली जगह है। अभी कल साहब जी बता ही रहे थे, ऊँट पर कोई बैठे और ऊँट ना हिले तो समझ संभव ही नहीं है। अब ऊँट पर बैठेगा तो चलेगा, ऊँट तो वो हिलेगा, उसको हिलना ही है। ऐसे गृहस्थी जीवन है। जब गृहस्थी जीवन जब अपना लिए हैं तो घर में तो परिवार में समस्याएं, आज बहू तो कल बेटा तो कल नाती तो परसों दामाद, कुछ न कुछ रोज वहाँ लगा रहेगा। अब उसी को हम रोज हाल खबर ले करके रोज उसी में हो रहे हैं प्रभावित। ये सब हमारी साधना मार्ग के विपरीत है। साधना क्षेत्र में आ गए तो फिर रोज रोज अरे कभी कभार हो गई बात हुई। अब रोज रोज अगर हम वही फोन लगाते रहें, रोज रोज उनकी हाल चाल लेते रहेंगे तो हम कोई मतलब नहीं है फिर वैराग्य जीवन धारण करने का। अगर मन घर में ही लगा है तो जिस संप्रदाय में रहें उसके नियमों का पालन करते हुए उसे पूर्ण विरक्ति भाव में स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थी रूपी हद से निकलकर विरक्त हुआ त्यागी बेहद चलने वाला है और वही साधु है। हद बेहद दो तजे ताकर मता आकार। ये तीसरी श्रेणी का पुरुष सर्वोच्च होता है, जिसने गृहस्थी का त्याग किया और साधु दशा के संप्रदाय विशेष एवं वेश मर्यादा के अहंकार का भी त्याग करके शुद्ध स्वरूप स्थिति दशा में ठहर गया, उसका मत अगाध है। व्यक्ति का अपना मौलिक स्वरूप शुद्ध चेतन है, वह तीनों गुणों से परे ज्ञान मात्र है। तीन गुण कौन कौन है ममता? तुम्हारे चेतन स्वरूप में तीनों गुण हैं? परे व्यक्ति का अपना मौलिक स्वरूप शुद्ध चेतन है, वह तीनों गुणों से परे है, ज्ञान मात्र है। स्वरूप स्थिति की दो दशाएं हैं, एक व्यवहार काल की, दूसरी समाधि काल की। परम स्थिति में पहुंचा संत व्यवहार काल में राग द्वेष और शोक मोह से मुक्त होता है। कौन पुरुष मुक्त होता है शिवप्रिया? जो अपनी स्वरूप स्थिति में पहुंचा है, जो परम स्थिति में पहुंचा संत है और व्यवहार काल में राग द्वेष शोक मोह से मुक्त होता है तथा समाधि काल में सारे संकल्पों से रहित होता है। जब समाधि अवस्था में पहुंचता है तो उसके सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और जब व्यवहार काल में आता है तो वहाँ किसी
किसी से राग नहीं रहता, किसी से दोष नहीं होता, किसी से शोक नहीं होता, किसी से उसको मोह नहीं होता है। वह भौतिक धरातल से ऊपर उठा हुआ सदैव स्वरूप में निमग्न रहता है। वह गृहस्थी से तो मुक्त होता ही है, व्यक्ति की सांप्रदायिक संकुचितताओं से भी वो मुक्त होता है, किसी प्रकार की मान्यता की घेरा में नहीं रहता है। भले ही उसका शरीर किसी संप्रदाय विशेष में हो तथा वह किसी संप्रदाय के बेस से संयुक्त हो, परंतु उसकी अंतरात्मा सारी सांप्रदायिकताओं से परे होती है, इसलिए वह हद तथा बेहद दोनों से परे होता है। उसके लिए ही सद्गुरु ने कहा है, समुझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए। कहीं कबीर ता संत का पल्ला न पकड़े होए। ऐसे संतों का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। बोधवान तथा स्वरूपस्थ पुरुष मतवाद एवं सांप्रदायिकता में नहीं पड़ता, क्योंकि ताकर मता अगाध होता है। जो स्वरूप विचार एवं स्वरूप स्थिति की अगाध दशा में पहुंचा हुआ है, उसके लिए मतवाद का कोई मूल्य नहीं है। तब तक तो मतवाद छिलके की तरह उतर जाता है। स्वरूप स्थिति तक पहुँचे हुए संतों की दशा एक होती है। उनके देह व्यवहार अवश्य भिन्न होते हैं, परंतु उनकी दशा एक होती है। इसी क्रम में अगली साखी भी साहब कहते हैं, इसको कल पढ़ेंगे।